हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महारुद्र भोसले, आप लोगों का दोस्त, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड म्यूचुअल फंड एडवाइजर। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि हम अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कैसे करेंगे। हमें रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा चाहिए होगा, वो कैसे निकालेंगे कि हमें कितना लगेगा। भाई, यहाँ से 20 साल बाद अगर हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमें कितना पैसा लगेगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, उसको कैलकुलेट करेंगे। महंगाई के हिसाब से उस टाइम पे हमारा कितना खर्चा होगा, हमें उस टाइम पे कितना पैसा चाहिए, उसका कैलकुलेशन निकालेंगे। उसके बाद में अगर हमें उस टाइम पे प्लान करना है कि हमें रिटायरमेंट होना है 20 साल बाद, तो 20 साल बाद में जितना पैसा लगेगा उसके लिए आज की इन्वेस्टमेंट या आज की एसआईपी कितनी करनी पड़ेगी और कहां तक पहुंच सकते हैं हम। मतलब आज जो लाइफ जी रहे हैं, इससे बेटर लाइफ अगर हमें कल जीनी है तो आज हमें ये प्लान करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलो आइए समझते हैं कि आज अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लो कि मेरा घर चलने के लिए आज 40,000 रुपए चाहिए। ठीक है, मैं किसी और का नहीं, मेरा खुद का ही ले लेता हूँ। ओके, मेरे को यहाँ से 20 साल बाद जाके मुझे रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा। रिटायरमेंट के लिए मुझे कितना अमाउंट चाहिए, अगर मेरा अगर 40,000 रुपया आज चल रहा है तो इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा ही बढ़ रहा है, मगर 6% पकड़ा कंजर्वेटिवली। और यहाँ से 20 साल तक, अगर यहाँ से 20 साल तक मैं लेके चलूं तो ये 40,000 रुपए में चलने वाला आज का मेरा खर्चा उस टाइम पे 1,28,000 रुपए पे जाएगा। 1,28,000 पे जाएगा। और मैं 1,28,000 में जो आज जी रहा हूं, मैं आज जो जी रहा हूं वही जिंदगी उस टाइम पे भी जीऊंगा। तो उस टाइम पे अगर इससे बेटर अगर मुझे जीना है उस टाइम पे, मतलब यहां से 20 साल बाद अगर 20 साल में कमा रहा हूं तो उसके लास्ट के मेरे लाइफ के लास्ट के 20 साल एटलीस्ट मैं रिलैक्स रहूं, एटलीस्ट मैं अपनी मन मुताबिक जी सकूं। पैसे के लिए मेरे पास मारा मार नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर यहाँ से 20 साल बाद 1,28,000 रुपये अगर मेरा खर्चा, मतलब जो नॉर्मली खर्चा करता हूँ वही खर्चा अगर मैं करना चाहूँ तो 20 साल बाद में 1,28,000 रुपये लगने वाली है। उसी टाइप से आपका मतलब इनकम भी बढ़ने वाला है। महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ेगा, वो बात अलग है। मगर वहां पे बेटर जीने के लिए मुझे उस टाइम पे कम से कम 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से मतलब आज से बेटर अगर जीना है मुझे तो उस टाइम पे 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए खर्चा अगर करना है तो मैं ले लेता हूँ कि 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इंटू 240। 240 का मतलब क्या है? तो 240 का मतलब है कि 240 महीना, क्योंकि ये एक महीने का खर्चा है ना 2 लाख रुपए। तो 240 महीना मतलब 20 साल, 20 साल वहां से आगे मुझे 20 साल जीना है। ओके, और वो भी अपने टर्म पे या अपने मतलब पेसिस लाइफ, या फिर ये जो आज कर रहा हूं इससे बेटर अगर मुझे कल चाहिए तो मुझे उस 20 साल का हिसाब लगा के चलना पड़ेगा। तो मतलब तकरीबन 48, मतलब 4,80,00,000, 4 करोड़ के ऊपर की अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। अगर ये ऊपर के 80 लाख नहीं भी है, 4 करोड़ भी है, तो भी मोर देन इनफ है आपके रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि ये 4,80,00,000 रुपए एक ही दिन में नहीं निकालोगे। ओके, तो ये 4,80,00,000 रुपए आपको जमा करने के लिए आज के टाइम में हमें कैसे प्लान करना है, कितनी की एसआईपी करनी पड़ेगी और ये फंड कैसे जमा करना है, इसके बारे में जानेंगे। अभी इतना तो पता चल गया आपको कि भाई मेरा आज का खर्चा 40,000 है। ओके, 20 साल बाद में इसी 40,000 का खर्चा चलाने के लिए मुझे 1,28,000 रुपए चाहिए होंगे। अगर मुझे इससे बेटर जीना है तो मैं 2 लाख रुपए खर्चा करूंगा। यहां तक समझ में आया? अगर 2 लाख रुपए मुझे खर्चा करना है तो उस टाइम पे मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस होना चाहिए, कम से कम 4 करोड़ रुपए। तो 4 करोड़ रुपए की आज हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब रिटायरमेंट अमाउंट निकल के आई कि मेरे जैसे बंदे को 20 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास कम से कम 4 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाके मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकता हूँ। चलो ओके, तो अभी जैसे मान लो कि आज मैं अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ, 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ, तो 20 साल बाद मैं 4 करोड़ पे पहुंचता हूँ या नहीं पहुंचता हूँ, या उस टाइम पे मैं अपने खर्चे को मीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ओके, एसआईपी मैंने स्टार्ट की 25,000 की, 15% का, कंजर्वेटिवली 15% का रिटर्न मिल ही जाता है। ओके, तो मैं 20 साल पहुंचते पहुंचते 3,40,00,000 तक पहुंच गया। 3,40,00,000 तक पहुंच गया। और मुझे और कुछ करना है तो चलो मैं स्टेप अप कर दिया और 25 की जगह पे 26 कर दिया, तो मैं 3.5 करोड़ पे पहुंच गया। मतलब मुझे अगर एक साल में और बढ़ा देता हूँ रिटायरमेंट की तो मैं पहुंच जाता हूँ 4 करोड़ पे। ओके, 21 साल बाद में रिटायरमेंट लेंगे 26,000 की, एक फ्लैट एसआईपी अगर हम इसको स्टेप अप करते हैं या थोड़ा बहुत टॉप अप करते हैं, थोड़ा सा लमसम डालते हैं, तो ये अमाउंट इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि एक 25,000 रुपए की एसआईपी कर ली मैंने 20 साल के लिए, और 20 साल की एसआईपी के बाद में मुझे ये कॉर्पस तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्पस पहले दिन निकाल के मैं खर्चा तो नहीं करने वाला हूँ, इसके ऊपर भी कुछ मिलने वाला है ना। अभी यहाँ पे 25,000 रुपए भर रहे थे तो 25,000 रुपए जमा कर करके हम यहाँ तक पहुंचे। अगर हमारे पास इतना ही अमाउंट है और हम इसको 20 साल तक मतलब खर्चा करना है,
जैसे मैंने आपको बोला कि 2 लाख रुपए हर महीने खर्चा कर, आप 2.5 लाख भी खर्चा करना शुरू कर दिया, तो भी ये जो आपके पास जो फंड पड़ा हुआ है, इस फंड को, इसका भी ग्रोथ हो रहा है ना, ये जहां पे पड़ा हुआ है वहां से उसका भी ग्रोथ हो रहा है, तो वहां से आपको जो अमाउंट मिलेगी, तो यही बात समझाने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा हुआ है SWP, जहां से हम हर महीने विड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास 4 करोड़ है और हमें इसमें से 2 करोड़ रुपए 2 लाख रुपये हर महीने चाहिए, तो बाकी के आपके 4 करोड़ कंटिन्यूअस ग्रोथ में है ना। अब 4 करोड़ 10 लाख रुपए है, तो 4 करोड़ रुपए आपके कंटिन्यूअस ग्रोथ में है, तो इसके ऊपर जो भी ग्रोथ मिलेगी वो ग्रोथ से आपका फंड बढ़ता रहेगा और SWP की अमाउंट आपकी चलती रहेगी, और आपकी लाइफ, मतलब रिटायरमेंट लाइफ में कोई भी कहीं पे भी मार्केट ऊपर चढ़े नीचे गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस डटे रहो। और इसमें से हम कितना परसेंट निकाल रहे हैं, अगर 4 करोड़ का 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं, तो हम मैक्स टू मैक्स 3% 4% की फंड निकाल रहे हैं उसमें से, 3%। और मरे से मरे हालत में भी कोई भी म्यूचुअल फंड, डेट फंड भी ले लो, 6% से 8% के बीच में रिटर्न दे देता है। तो आपका 3% 4% फंड विड्रॉ हो रहा है और 3-4% बढ़ रहा है, तो मतलब ये कम कहाँ होगा, तो इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। तो अभी ये आज का जो सेशन था हमारा, तो उसमें मैंने समझाया कि एक पर्टिकुलर बंदे की आज का खर्चा, आज के खर्चे के हिसाब से इन्फ्लेशन काउंटेड, उसका कल आने वाला खर्चा, कल आने वाले खर्चे के हिसाब से उसका रिटायरमेंट का अमाउंट, रिटायरमेंट अमाउंट को बीट करने के लिए आज से SIP इन्वेस्टमेंट, आज की जो इन्वेस्टमेंट है वो आज की इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, कहाँ पे करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप चेक करो इसको। जैसे मान लो कि आप 4 करोड़ पे पहुंच गए, तो वहां से आप वन टाइम तो विड्रॉ नहीं करोगे, उसको मंथली मंथली चाहिए, तो वहां से SWP ऑप्शन होता है, हर म्यूचुअल फंड में होता है, हर म्यूचुअल फंड में होता है, तो वहां से जहां से आपने एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है, तो वहां से उठा के कंजर्वेटिव में डाल के, कंजर्वेटिव से आप हर महीने उसको आराम आराम से विड्रॉ करके अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो एंजॉय कर सकते हो, ना कि किसी प्रेस में, ना तो किसी इसमें। ओके, तो आज का अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो मिलते हैं।